श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् श्री कृष्ण भक्ति चैनल में। मैं आपका मित्र, आपका होस्ट कैप्टन नरेश। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। तेरे कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्री कृष्ण भक्ति गाथा में। भक्तों, हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कहते हैं पहले तो मिलती नहीं है, मिलती है तो ये ऐसा आनंद देती है कि फिर मानव छोड़ता नहीं है और अंत में मोक्ष पा जाता है। भक्तों, भक्ति के प्राप्ति के कई लक्षण होते हैं। कई बार ये भक्ति हमारे को बचपन से मिलती है तो हमारे पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये भक्ति हमारे को कुछ समय कुछ संग के साथ मिल जाती है, यानी कि कृष्ण भक्त मिल गए, उनके कारण हमारे को भक्ति का इसमें इंटरेस्ट आ गया। कई बार क्या होता है भक्तों कि हमें समझ में नहीं आती हम किसकी पूजा करें किसकी ना करें। हम सोचते हैं ये भी सही है वो भी सही है, तो हम कहते हैं ना कोल्हू की बैल की तरह चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचते। भक्तों, ये इसलिए होता है कि जब हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे को किस मार्ग पे चलना है, तो हम कोल्हू की बैल की तरह घूमते हैं। कभी उसका प्रवचन सुना तो बड़ा आनंद आया। क्यों? कि आत्मा को जो फीड है, जैसे कि आप बोलते हैं ना, बॉडी की फीड क्या है? मल्टीविटामिन, अच्छा खाना, अच्छा सोना रहना, ये बॉडी की फीड है। आत्मा की फीड जो है वो परमात्मा के ज्ञान की फीड होती है। अब कई बार क्या होता है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हो जाती हैं हमारे ऊपर कि हम आत्मा को फीड देना भूल जाते हैं और मैं, मेरा,
राग द्वेष में, निंदा स्तुति में ही हम आनंद मानने लग जाते हैं। और उस आनंद में क्या होता है कि हमारे को मार्गदर्शन मिल भी रहा होता है तो वो बंद हो जाता है। तो सर्वप्रथम भक्तों, हमारे को ये देखना चाहिए कि हमारा संग किन के साथ है। अगर हमारा संग शराबियों के साथ है तो हम शराबी बन जाएंगे, जुआरियों के साथ है तो जुआरी बन जाएंगे। जैसा आपका संग होगा उस तरह का आपका मन चलेगा, वैसे ही आप उसके जो नेचर है वहाँ की, वो जो कैरेक्टर्स हैं वो आप अपना लेंगे और आपको उसी में आनंद आने लगेगा। क्योंकि इंद्रियां पोषित होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उम्र बढ़ जाती है तो इंद्रियां काम करना छोड़ जाती हैं, तो आदमी को बहुत तकलीफ़ होती है। वो चाहता है कि मैं सदा जवान बना रहूं। अब जैसे जैसे आयु बढ़ती है इंद्रियों की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन मन में इंद्रिय भोग की इच्छा बढ़ जाती है क्योंकि वो कर नहीं सकता है कुछ भी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कुछ खाना चाहते हैं, या मान लीजिए आप नशा करते हैं और आपको नशा मिलता नहीं है, तो क्या होता है, आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कहते हैं ना, दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसी प्रकार से भक्तों, जब ये इंद्रियां भोग नहीं कर पाती हैं तो मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो आदमी को डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और डिप्रेशन शुरू होने से उसकी और जो इच्छाएं होती हैं वो मरने लगती हैं। तो उसको ये क्या लगता है कि मैं अब आत्महत्या कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, अब मैं किसी काम का नहीं। वक्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है। बहुत से ऐसे आपने उदाहरण सुने होंगे कि बहुत धनवान लोग थे, उनका बहुत धन था और सबसे ज़्यादा उनके पास पैसा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली। किस लिए? क्योंकि उनकी इच्छाएं जो इंद्रिय तृप्ति, संसार की तरफ थी, जो इंद्रिय तृप्ति की थी, वो कम होने लग गई। ऐसे ही भक्तों, ये जब हमारे को भगवान श्री कृष्ण की जब भक्ति मिलती है तो हमारी इंद्रियां में वो संसार की तरफ भोगों की वैसे ही उनकी ऑटोमेटिक इच्छा कम हो जाती है और मन विचलित कम होता है। जब तक आपके मन में तृष्णाएं लगी रहेंगी, आपके मन में इच्छाएं जागृत रहेंगी, तब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। कई लोग क्या करते हैं, किसी उच्च उसको गुरु को देखते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, और उसका लाइफस्टाइल देख के लगता है कि अगर हम भी संन्यास ले लें, एक तो हमारे को भक्ति मिल जाएगी, एक हमारे को सब ऐशो आराम भी मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे और हम भगवान के करीब भी चले जाएंगे। तो भक्तों, ये जो ऐसा दिखावापन जो होता है, जो बोलते हैं ना, एक डुप्लीकेट गेम हो जाती है। हकीकत में क्या है कि आप वहाँ का ऐश्वर्य देख करके प्रभु की तरफ अट्रैक्टेड हुए हैं, जबकि भगवान की तरफ अट्रैक्शन जो होता है वो स्वयं अंतःकरण से शुरू होता है। आत्मा अट्रैक्ट होती है, और जब आत्मा अट्रैक्ट होती है, चाहे तो वो बचपन से हो, चाहे वो कोई संघ के साथ आके उसमें अट्रैक्शन ले ले, चाहे वो बड़े हो गए कोई लिटरेचर सुने, कोई प्रवचन सुने, तो उसको उसमें इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। तो जब तक कहते हैं कि आपका संग कृष्ण भक्त के साथ नहीं होगा, या राम भक्त के साथ नहीं होगा, या विष्णु भक्त के साथ नहीं होगा, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और भोग विलास के लिए भगवान कहते हैं, ये सभी देवी देवताओं को मैंने भोग विलास के इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है।
जब तेरे को मोक्ष की इच्छा हो तब तू मेरी भक्ति कर, लेकिन तेरे को अगर इच्छाएं चाहिए तो तू इनकी पूजा कर, ये तेरे को फल देने में समर्थ है। इसीलिए भगवान ने कहा है जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है और उसी के भोगों को भोग के उसका फिर से जन्म हो जाता है। यानी कि अगर आप देवता को पूछते हैं तो देवता के भक्ति से आपको स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग में जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो आपको वापस धरती पे धकेल दिया जाता है। जैसे कि आपके पास धन है तो आप 7 स्टार 5 स्टार होटल में रहिए, आपकी कितनी आवभगत होगी, कितनी खातिर होगी, लेकिन जब आपका धन खत्म हो जाएगा तो आपको उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो वक्त बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहाँ पर कि इस चीज़ का धन की कोई बात ही नहीं है, धन है नहीं है, लेकिन आपको प्रभु की सानिध्य मिलता रहेगा, आपकी आत्मा संतुष्ट रहेगी, आप ऐसे वक्त चीज़ को प्राप्त हो गए, ऐसे भक्ति को प्राप्त हो गए भगवान श्री कृष्ण की, तो क्या होगा कि आप सदा शांत रहेंगे और आप कृष्ण भक्तों के साथ ज़्यादा मेल बैठाएंगे और कृष्ण भक्त को ज़्यादा आदर करेंगे और आपकी इच्छा होगी कि ये मेरे साथ जो कृष्ण भक्त है या ज्ञानी जो है इसके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहूं और आप भगवान श्री कृष्ण के साधु संतों के भी सेवा के अंदर रुचि लेने लग जाएंगे। लेकिन आपका ये सारे कार्य निष्काम रूप से चलेगा और जहाँ आपके अंदर ये कामना है कि भाई मैं साधुओं की संतों की सेवा इसलिए करूं कि मेरे को पुण्य मिल जाए, मेरे पाप धुल जाए, तो यकीन मानिए आपका सारा जो श्रम है वो व्यर्थ चला जाएगा। वक्तों क्या होता है कि इंसान के अंदर 7 चक्र बताए गए हैं, कुंडलिनी शक्ति बताई गई है। ये 7 चक्र जो होती हैं ये 7 गांठें हैं। इसको खोलिए, एक तो 2 तरीके हैं, एक तो कोई गुरु मिल जाए वो खोल दे, एक ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति की जाए तो ये अपने आप खुलने लग जाती है। जैसे कि कहते हैं ना, बर्फ़ होती है, अगर उसको धूप में रख दिया जाए या वैसे ही वहाँ से स्थान से हटा करके दूसरी जगह ले जाया जाए तो वो अपने आप गल जाती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर जो अमृत उत्पन्न होता है उस अमृत से हमारी गांठें अपने आप पिघल जाती हैं और कुंडलिनी शक्ति जो गांठों की वजह से बंद पड़ी थी वो जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से क्या होता है भक्तों, ये बिल्कुल वैसे है कि आपकी आत्म ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, आपका आत्मा शुद्ध होने लग जाती है, वो पहचान जाती है कि मैं कौन से गुण के अधीन क्या कार्य कर रहा हूँ, किस गुण से मेरे को ये मानव देह में आना पड़ा, मैं क्या था, अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य, अपने धर्म को जो वो भूल गई है वो उसको याद हो जाता है। भक्तों, आपको ज्ञान होगा, आप अगर गीता का आपने कभी अध्ययन किया है तो आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं ली थी, बल्कि अपने सारथी संजय को दिलवा दी थी। क्यों? कि उनके अंदर मैं मेरा इतना ज़्यादा था और वो ये कहते थे कि मैं मतलब किसी को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता और दिव्य दृष्टि लेके करूँगा क्या। जबकि अगर उनको वो दिव्य दृष्टि ले लेते तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती। आत्मा जागृत का मतलब है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, और वो अगर जागृत हो जाती तो भगवान के शरण चले जाते और ये महाभारत नहीं होती। क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे
वो क्या थे, एक तो बचपन से अंधे थे और दूसरा क्या था, उनको ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं अंधा हूँ इसलिए मुझे राजा नहीं बनाया गया, और पांडु जो कि मेरा छोटा भाई है उसको राजा बना दिया। क्यों? ये विदुर ने कहा कि अगर राजा अंधा होगा तो वो सही से न्याय नहीं कर पाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, अपनी फौजों पे ही निर्भर रहेगा। लेकिन उनको भीष्म पितामह पे बड़ा अहंकार था कि ये कभी हारने नहीं देंगे, ये बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत लेंगे तो हम हर तरफ से सुरक्षित हैं। तो उस हीन भावना के कारण कि मैं अंधा हूँ, कहते हैं ना पीटी, हर एक से बस पीटी लेना, अरे मैं बीमार रहता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं मैं बीमार रहता हूँ, मेरे को ये है वो है, और वो चाहते हैं कि लोग मेरे साथ पीटी करें, मेरे साथ सहानुभूति करें कि मैं बहुत बेचारा हूँ। इसी तरीके से धृतराष्ट्र जो थे वो बेचारे बन के सारी सहानुभूति उठाते थे और इतने दुर्योधन की तरह मोहित थे, और दुर्योधन उनका इतना लालची था, इतना क्रोधी था कि वो किसी को कुछ समझता नहीं था। उसको मालूम था कि मैं जो भी कहूँगा मेरे पिता मान जाएंगे, और मैं जैसा भी करूँगा उसको वो हर वस्तु लेना चाहता था। यहाँ तक कि वो पांडवों का राज्य हथियाना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको 7 गांवों की ऑफर करी तो उसने बोला मैं एक, क्षमा करें 5 गांवों का ऑफर किया, तो उसने बोला मैं एक सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध किए हुए धरती नहीं दूंगा। क्यों? कि उसको भीष्म पितामह पे, अपने सेना पे पूरा विश्वास था कि हम इन पांडवों को कुचल देंगे, मार देंगे। लेकिन उसको ये नहीं ज्ञान था कि पांडु जो हैं वो श्री कृष्ण की शरण में है, और जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में होता है उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। चाहे वो किसी मानव के रूप में करें, चाहे वो किसी और तरीके से करें, कहीं ना कहीं से वो उसके अंदर उसको मदद करने वाले के हृदय में प्रकट होकर करें। ज़रूरी नहीं है भगवान अपने रूप में ही करें। ऐसे ही वक्तों कई बार आप देखिए जीवन में बहुत से कठिन समय आते हैं तो कोई ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो आपकी मदद करके वो कठिन समय निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि भगवान ने उनके मार्फत, उनके शरीर का प्रयोग करके आपकी मदद की। और जब उनको लगता है, भगवान को लगता है कि भाई ये जो करने जा रहा है ये गलत है, तो भगवान आपके कार्य को रोक लेते हैं। मदद नहीं आती तो आप परेशान हो जाते हैं। कहते हैं उस वक्त भगवान ये परीक्षा ले रहे होते हैं कि आप कितनी भक्ति करते हैं। भक्त जो कृष्ण भक्त होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। वो कहते हैं प्रभु दुख भी तेरे और सुख भी तेरे, हर वस्तु तेरी है, तो मैं काहे को पछताऊं, क्यों मैं रोऊं। इसलिए भक्तों, अगर आप कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं, आप कृष्ण भक्ति चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपका क्या है कि कृष्ण भक्ति में मांगा नहीं जाता, स्वयं प्रभु देते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आप फूलों के बाग में चले जाएं तो आपको खुशबू सूंघने नहीं जाना पड़ता, आपको वहाँ जाते ही खुशबू मिलती है। क्यों? कि वो फूलों का गुण है। ऐसे ही जब हम भगवान के पास चले जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वहाँ से स्वयं ही बौछार हो जाती है उनकी कृपा की। और वो कृपाएं हमारे लिए किस लिए और किस कार्य से आ रही हैं हमें पता नहीं चलता। अगर आपको अच्छा भोजन मिल रहा है तो आप समझिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं कि अगर आप 60 साल के हैं या उससे ऊपर जी गए हैं तो आप उन 20% आदमियों में हैं जो दुनिया में ज़िंदा रहते हैं, और अगर आप 70 पे हैं तो उतनी परसेंटेज कम हो जाती है। और अगर आपको भोजन 2 टाइम का मिलता है तो आप करोड़ों से अच्छे हैं, आप उसका धन्यवाद कीजिए। ये प्रभु की कृपा है। जो भगवान की कृपा को जान जाता है
वो प्रभु से मांगता नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने हाथ, दोनों हाथों से उसके ऊपर कृपा करते रहते हैं। और भगवान को कई लोग ढूंढते हैं, क्यों? कि उनको मालूम नहीं भगवान कहाँ है। कोई ढूंढता है कि वो वहाँ मिलेंगे, कोई कहता है वहाँ मिलेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ। तो अपने आप को शुद्ध कर, अपने बंधन खोल, अपनी गांठें खोल, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। जब तक ये बादल कांटों का बना हुआ है, ये तब तक हमें सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जो मैंने आपको एक करैक्टर के बारे में बताया, धृतराष्ट्र के बारे में बताया, ये धृतराष्ट्र हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हम भी मोह के मारे कई बार गलत बातें करते हैं, हम भी मोह से बंधे हुए होते हैं और लोभ से बंधे होते हैं। हमारे को भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे को कोई अच्छा कार्य करने के लिए हमारे को कुछ त्यागना पड़े। जैसे कि धृतराष्ट्र थे, उन्होंने चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, लेकिन उनके भी इच्छा यही थी कि पांडवों का जो हिस्सा है वो भी दुर्योधन हड़प ले, और दुर्योधन के बहाने में हड़प ले जाऊंगा, मेरे को राज्य मिल जाएगा। इस तरह से वो मोह में इतने, कहते हैं ना, मोह के एक तो वैसे ही अंधे थे, ऊपर से मोह ने अंधा कर दिया था। और जो गलत कार्य भी दुर्योधन करके आता था, उसके ऊपर भी वो पर्दा डाल देते थे, उल्टा दूसरों को दोषी ठहराते थे और खुद मोह में बंधे हुए थे। यहाँ तक कि दुर्योधन इतना वो हो गया था, मुंहजोर हो गया था, उसने भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान कर दिया था। उसने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा, और उसने फिर बाद में विदुर को भी अपने सभा से निकाल दिया था। और विदुर जो थे वो योगी बनकर के, संत बनकर तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें नहीं खुली थी। जब सारे कौरवों की मृत्यु हो गई, दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई, तब भी धृतराष्ट्र जो थे उनको अपने प्राण की रक्षा के लिए पांडवों के पास बैठे रहते थे, और उनको वो भी आनंदित होता था। भक्त तो यही होता है, जब इंसान मोह में पड़ जाता है तो वो कहते हैं हर चीज़ में आनंद मांगता है। जैसे कि कहते हैं सुअर को गटर में बैठना अच्छा लगता है, वैसे ही इंसान भी मोह के गटर में आनंदित होता है। इसलिए भक्तों, हमारे को सबसे पहले अपनी गांठें खोलनी पड़ेंगी, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, यानी कि आत्मज्ञान को जागृत करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होंगे तब तक हमारे को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हम वंचित रहेंगे। अगर हम करेंगे भी, या तो आप निष्काम रूप से भगवान की भक्ति करिए, तो ये स्वयं अपने आप बंधन खुलते चले जाएंगे। आपको वैसे ही मानव मिल जाएंगे, वैसे ही संदेश देने वाले मिल जाएंगे, वैसे ही अपलोड्स मिल जाएंगे, जो आपको इस गांठों को, इस बंधनों को खोलने में सहायक होंगे। भक्तों, वाणी को विश्राम देने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये संदेश जा सके और हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें। और जो भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, वो कहते हैं ना, फल का अधिकारी बन जाता है। यानी अगर पुण्य है, जागृत हो रहे हैं, तो पुण्य पाने का भी वो अधिकारी हो जाता है। आइए भक्तों, 2 मिनट के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप कर लें, और फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम,
मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, ये देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।